और ऐसे रैप्टे बजे इनके गाल पे, खचाखच खचाखच खचाखच, मतलब होश में ही ना आए ये पट्टे। कोई जियो 500 करोड़ जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम्हारे चुप्पियां तुम्हारे को पप्पियां, ये बिल्कुल सीधे फू फू हा कंगी शंगी यार। संभवतः है वो सर दर्द से ही फटके मर जाता, सर दर्द से ही रावण खत्म हो जाता, ऐसा मुझे लगता है आदि पुरुष के टीजर को देखने के बाद में। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, आइए इसी पे आज आपसे चर्चा करेंगे। आराम से यहाँ पे जुड़े रहिएगा, लाइक कर ही दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। उस वक्त पे दिसंबर 2020 में सैफ अली खान की एक स्टेटमेंट आई थी। सैफ अली खान ने 2020 में यह कहा था कि एक फिल्म है जो आएगी आदि पुरुष, उसमें रावण का किरदार निभा रहा हूं और रावण के किरदार को इस तरह से अदा किया जाएगा कि सीता हरण को भी जस्टिफाई करेंगे। सीता जी का जो हरण किया था, जो सीता जी को रावण लेकर के गया था, उसको भी जस्टिफाई किया जाएगा, ऐसी फिल्म होगी। ये बात मैं आपको 2 साल पहले की बता रहा हूं, उस वक्त मैंने आवाज उठाई थी, शायद मैं उस समय अकेला ही था आदि पुरुष के बारे में बोलने वाला। आज आदि पुरुष अब रिलीज होने की कगार पे है, आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो गया, तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, टीवी चैनल्स में भी डिबेट हो रही है इसके ऊपर। टीजर रिलीज होने के बाद में बहुत सारे हिंदूवादी संगठन है, बहुत सारे लोग हैं। अभी आदि पुरुष बिल्कुल ट्रेंड में चल रही है, लेकिन 2 साल पहले शायद मैं अकेला था। तब कहा था मैंने इस फिल्म का विरोध करना है, सीता हरण को जस्टिफाई करने की बात कही थी सैफ अली खान ने तब। आदि पुरुष का टीजर जब रिलीज हुआ तो यूजर्स ने उड़ाई प्रभास और सैफ अली खान की खिल्ली, कार्टून से की वीएफएक्स की तुलना। जी हां, तो मैं यकीनी तौर पे कहता हूं किसी बच्चे के कार्टून्स भी इससे बेहतर होते हैं। इवन आप वीडियो गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स के इफेक्ट्स इससे अच्छे होते हैं जो इस फिल्म में दिखाया गया टीजर के अंदर। धर्म का कितना अपमान किया है, धर्म की कितनी हानि किया है, सनातन संस्कृति पे कितना कुठाराघात किया है, हमारे धर्म को कितना नीचा दिखाया है, वो सब पे तो मैं अभी आया ही नहीं हूं। मोटा मोटा अगर उस टीजर को देख करके बात करें जिसके ऊपर ये कहते हैं कि 500 करोड़ प्लस की फिल्म है, 500 करोड़ से ज्यादा की लागत है, अरे 2 कौड़ी की नहीं है, इससे सस्ते में तो बच्चों के वीडियो गेम मिलते हैं, 50-50 रुपए किराए पे कहीं भी खिलवाते हैं लोग आजकल। तो आपने रावण का लुक देखा होगा, आदि पुरुष में किस तरह से रावण को दिखाया गया है। सवाल यह उठता है क्या रावण ने अपना खतना करवा लिया या रावण का खतना किसी ने करवा दिया। हालांकि जिसने रावण का किरदार निभाया उसका तो हुआ हुआ है, लेकिन जब आप कोई किरदार निभाते हो तो आपको उस किरदार को पोर्ट्रे करना होता है। रावण यकीनी तौर पे ऐसा तो नहीं दिखता होगा जैसा यहां आदि पुरुष में दिखाया गया है। रावण यहां पे दिखता है तो कैसा दिखता है, खिलजी, तैमूर, बाबर, औरंगजेब, लेकिन ये रावण रावण की तरह नहीं दिखता। एक रामानंद सागर जी की रामायण थी, उसके रावण में जो दिखाया गया था वो रावण हम सबको लगता है कि हाँ वैसा ही रावण होगा, वो छवि हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है। लेकिन ये जो रावण दिखाया है, मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, आप मुझे बताओ ये रावण है क्या? बिना तिलक का रावण है क्या? बिना मुकुट का रावण है क्या? देख लो आराम से। हाँ, अरे रावण क्या था, रावण का इतिहास तो जानो। लेकिन नहीं, इसीलिए लोग हो गए हैं आग बबूला। ये तैमूर लग रहा है। लोग भी लिख रहे हैं क्या रामायण के रावण ने अपना लिया है दूसरा मजहब, क्या वो बन गया है हरा टिड्डा। आदि पुरुष के टीजर को देख करके आग बबूला हो गए लोग। लोग क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। ये तैमूर लंग लग रहा है, खिलजी लग रहा है, औरंगजेब लग रहा है, बाबर लग रहा है, लेकिन किसी भी एंगल से रावण तो नहीं लग रहा है। और आइए आज आदि पुरुष के टीजर रिव्यू को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लुक से ही प्रारंभ करते हैं। कैसा दिखाया है भगवान राम को इस फिल्म में। अगर हम भगवान राम की छवि लेकर के आए तो हम सब के दिलों में जो रामानंद सागर जी की रामायण जब रिलीज हुई थी उस वक्त पे जो पैदा नहीं हुए हुए बच्चे होंगे जो अभी इस वक्त इस लाइव में जुड़े होंगे, वो भी राम जी के बारे में सोचते होंगे, तो संभवतः ये जो चित्र बीच में है मेरे यहाँ पे जो चित्र आ रहा है, ऐसे राम जी लगते होंगे, या ये प्रभु श्री राम जी की पेंटिंग मेरे साथ में हमेशा रहती है। दुनिया के सबसे फास्ट पेंटर की बनाई हुई ये तस्वीर, ये पेंटिंग मेरे साथ में है। परम श्रद्धेय बाबा मौर्य जी ने साइबर सिपाही के सेमिनार में ही ये पेंटिंग बनाई थी और हमें आशीर्वाद के तौर पे दी थी। तो ऐसे भगवान श्री राम की कल्पना हम हमेशा करते हैं, ऐसी तस्वीर ऐसी छवि हमारे मन में आती है। क्या है भगवान
राम की छवि जब हम याद करते हैं, हमें लगता है एक शांत, एक स्थिर, एक सौम्य, शौर्य, तेज, शालीनता, शीतलता, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है, ये सारे शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन आदि पुरुष में क्या दिखाया? सिक्स पैक एब्स वाले राम जी, सीधे जिम से डंबल मार के आ रहे हैं। मतलब भगवान श्री राम पुशअप्स करके, हैं, ऊपर नीचे से लटक लुटक के, डंबल शंबल मार के, वेट लिफ्टिंग करके, ट्रेडमिल पे भाग के, पूरा एक्सरसाइज करके, सिक्स पैक एब्स बना करके ये भगवान श्री राम आ रहे हैं प्रभास के रूप में। ये मजाक नहीं है तो क्या है यार? मैं देख रहा था कुछ टीवी न्यूज चैनल्स को, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा चैनल है, अपने आप को कहता है आपको रखे आगे नीचे ऊपर, पता नहीं आगे पीछे कहां कहां पे, और सबसे तेज सबसे धीरे, है, सबसे आगे सबसे पीछे, कैसे कैसे चैनल है वो। उनमें कहीं बहस चल रही थी, तो कोई मोहतरमा एंकर बोल रही थी, बदलते युग के साथ में, बदलते समय के साथ में नया लुक, नई सोच क्रिएटिव हुई है। तो मैं उन मोहतरमा को कहता हूं, हालांकि वो मोहतरमा तो हमें नहीं देखती होगी, हम ही अभागे हैं जो उनको कभी कभार देख लेते हैं टीवी पे, पर अगर ये बात उन मोहतरमा तक पहुंचे, भाई तुम्हारी दादी भी कभी रही होगी, तो आज मॉडर्न लुक में अपनी दादी को मिनी स्कर्ट पहना दोगी क्या? अरे जैसी तुम्हारी दादी कभी तुम्हारे समय रही होगी, सफेद साड़ी में, बिल्कुल अपना पल्लू वल्लू लेके घर के बाहर चबूतरे पे बैठ के वो जूट का पंखा झोलती भी दादी, हम सबकी नानी दादियां वैसी थी और वैसी ही दिखती हैं। अब बदलते समय में दादी को मिनी स्कर्ट पहना दोगे? दादी को नया लुक दे दोगे क्या? ये क्या वाहियात बातें हो रही है टीवी पे। और मजे की बात, हमारे प्रवक्ता वहां जाके निमिया के आ जाते हैं, सामने से बोल नहीं पाते। जब एंकर ये बकवास कर रही थी, किसी ढंग के प्रवक्ता को वहां पे रोकना चाहिए था, हम होते तो हम तो पकड़ लेते, मतलब पकड़ मतलब गलत सेंस में नहीं, पकड़ना मतलब कि रोक देते है। लेकिन क्या करें भैया, अपना टीवी अपना चैनल, बोलते जाओ जो बोलना है। ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, ये सरासर हमारे साथ में हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ है। अगला, रामायण का जो एक अहम किरदार हम कह सकते हैं, जब बात भगवान श्री राम की होगी तो बिना रावण की चर्चा किए वो भी अधूरी रह जाती है। रावण, रावण क्या था? प्रकांड पंडित, विद्वान, एक धर्म परायण व्यक्ति, शिव का भक्त। हाँ, जिंदगी में उससे गलती हुई और उस गलती की सजा उसको मिली, और वही है अधर्म पे धर्म की जीत, दशहरे का पावन पर्व। रावण का वध किया प्रभु श्री राम ने, बुराई पर अच्छाई की जीत, एक बुराई और उसकी सजा दी। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि बुराई को बर्दाश्त नहीं करना और बुराई का अंत ऐसे ही करना है, वध करके। लेकिन रावण प्रकांड पंडित, धर्मपरायण व्यक्ति, विद्वान, शिव भक्त, टीका लगाने वाला, मुकुट पहनने वाला, और यहां ये कौन सा रावण है मुझे बताओ? ये जो ये रावण का किरदार दिया है, जिसको ये रावण बनाया है, ये कहीं से रावण लगता है? ना तो इसका मुकुट है, ना इसके तिलक है, मतलब ये क्या है ये कोई भी इसको देखेगा तो सीधे कहेगा ये अलाउद्दीन खिलजी है। ये कहीं से रावण है क्या? अच्छा, रावण आया पुष्पक विमान में, यहां चमगादड़ पे रावण चमगादड़ कर दिया विमान का। मतलब कितनी क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ऐसी की तैसी करोगे यार, कितनी ऐसी की तैसी करोगे? ये क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कर रहे हो तुम लोग, चमगादड़ बना दिया। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हम सब गाते हैं ना, क्या किया हनुमान जी के साथ, क्या किया है। हनुमान चालीसा में, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और दबा ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। हनुमान चालीसा ही पढ़ ली होती तो हनुमान जी को ठीक से दिखा देते। ये कैसे हनुमान जी दिखाए हैं इस फिल्म के अंदर में, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगी जिस तरह से लक्ष्य चौहान लिख रहे हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं इसको अपनी भाषा में कहने वाला हूं लक्ष्य भाई, कि जो हनुमान जी आदि पुरुष में दिखाए हैं वो हनुमान जी नहीं लग करके कैप्टन मोमो की टीम के ओपनिंग बैट्समैन लग रहे हैं। कैप्टन मोमो की टीम का कोई खिलाड़ी लग रहा है। सीधे बस बल्ला उठाया गदा की जगह और आ गया स्टेडियम में बल्लेबाजी करने के लिए।
ये क्या ऐसी की तैसी की है इस फिल्म में यार, और इसमें तुमने 500 करोड़ लगाए हैं, इसमें 500 करोड़ फूक दिए। पहली बात तो मुझे नहीं लगता ये 500 करोड़ है, मैं कई बार कह चुका, मेरे पुराने वीडियो से देख लीजिएगा, ये हमेशा काले सफेद का खेल होता है, ये मैंने बोल दिया है। ये जो आंकड़े होते हैं मैं इन आंकड़ों के खेल में घुसता ही नहीं, बता दिया मैंने, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट का खेल है और कुछ भी नहीं है। भाई 500 करोड़ बोल के लगाओगे तभी तो 5000 करोड़ अंदर करोगे, और 5000 करोड़ काले का सफेद होगा, और बहुत सारा गेम होता है। चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी की बात करते हैं। लक्ष्मण जी के बारे में क्या कहूं, लक्ष्मण जी जो इस फिल्म में दिखाए हैं आदि पुरुष में, ये सीधे सीधे किसी बहुत अच्छे मॉल से, उस मॉल के अंदर में वो आया था ना पीछे, कौन सा सैलून था वो थूक वाला, वो थूक वाले वो सिखा रहा था, है ना, कि पानी ना मिले स्प्रे करने के लिए तो बालों में थूक से काम चला लो गीला करने को। तो ये देखो लक्ष्मण के बाल जो दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये जो नया लुक है आदि पुरुष वाला, ये देखो आप, ये सीधे उसी मॉल से आ रहा है भाई, ये लक्ष्मण। मतलब दाढ़ी देखो यार, हमारी इतनी नहीं है, हमारी देखो कैसी उबड़ खाबड़ हो गई, देखो ये। और लक्ष्मण जी की देखो क्या ट्रिम हो रखी है, एकदम शार्प एजेस, ऐसे ट्रिमर, यार उस जमाने में कहां ट्रिमर थे, ऐसे ट्रिमर से कट शट करवा के, यार क्या फैंसी लक्ष्मण लॉन्च किया है। भाई जियो, भाई जियो, 500 करोड़, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे चुप्पियां तुम्हारे को पप्पियां। ये बिल्कुल सीधे थू थू हा कंगी शंगी यार। हम ये सोचते हैं कि साला रात का 10 बजे का लाइव कैसे करेंगे, पहुंच भी पाएंगे स्टूडियो में, नहीं पहुंच पाएंगे, इतने कमिटमेंट्स होते हैं, हमें आज तक दाढ़ी कंघी करने का समय नहीं मिलता। पर लक्ष्मण जी को तो ऐसा टनाटन बाऊ बबुआ बना के उतार दिया कि हाँ भैया चलो। क्या है यार, कितना खिलवाड़ किया गया है, कितना खिलवाड़ किया गया है क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे। कितना हजम करेगा हिंदुस्तान, कितना हजम करेंगे हिंदू, कितना हजम करेंगे सनातन को मानने वाले। लेकिन आज जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं मेरे दोस्तों, ये भी बात मेरी कड़वी लिख लेना, इस फाइट को निकाल के रख लेना, इस फिल्म को रिलीज होने दीजिए। यही वो हिंदू समाज है जो इसकी कमाई भी करवा देगा, क्योंकि ये फिल्म बहुत सारी भाषाओं में एक साथ रिलीज होगी, बहुत सारी भाषाओं में जब ये रिलीज होगी, पूरे भारत में और देश दुनिया में रिलीज की जाएगी। भारत देश में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनमें मैं खुद भी गया और मैंने देखा है, वहां पे फिल्म रिलीज होने से पहले देर रात में ही बड़े बड़े 12-12, 20-20 फुट के जब कटआउट्स लगते हैं, कई शहरों में, कई प्रांतों में, वो अपने पसंदीदा स्टार को, जिनको ये स्टार कहते हैं, फिल्मी अदाकारों को भगवान बना लेते हैं। खास तौर पे दक्षिण भारत की मैं आपको बात बता रहा हूं, वहां के बहुत सारे शहर हैं और सुबह सुबह सूरज भी नहीं उगता, और वो यूं, अब मैं खड़ा होकर दिखा नहीं सकता, वो लुंगी को यूं लपेट के यहां तक ऊपर तक, और लुंगी लेके सुबह 4-4 बजे से लाइन में लग जाते हैं धक्का मुक्की। और इतनी इतनी मालाएं होती हैं, 20-20 फुट की मालाएं, इतनी, ये किसी इलेक्शन रैली में भी इतनी बड़ी फूलों की मालाएं नहीं होती जो सिनेमा घर के बाहर वो कटआउट्स पे अपने नायकों के गले में डाल देते हैं। पागलपन है, बिल्कुल कतई पागलपन है, और ये पागलपन संभवतः पता नहीं इस फिल्म को कमाई करवा देगा, ऐसा मुझे इंट्यूशन हो रही है। इस बाइट को आप रख लीजिएगा, फिल्म रिलीज होने के बाद में देखेंगे क्या होता है। दुख होगा मुझे भी, आपको भी, लेकिन क्या करें, हमारा समाज ही ऐसा है। लेकिन फिल्म के जो क्रिएटर्स हैं, जो मेकर्स हैं, जो निर्माता, निर्देशक, लेखक, मनोज भाई उसमें हो ही गए, आपने लिख ही दिया, और बाकी जो लोग हैं इसकी क्रिएटिव टीम जिन्होंने ये सारे लुक डिसाइड किए हैं, असली ठीकरा तो उनके सर पे फोड़ना चाहिए। लोग सैफ अली खान को गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना अलग है, सैफ अली खान से भी ज्यादा दोषी वो लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया, जिन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे ये बकवास की है। लक्ष्मण देखो ना, सीधे निकला, चंपी करवा के और ट्रिमर से दाढ़ी सेट करवा के। ये लक्ष्मण जी हो सकते हैं क्या? माता सीता, जब माता सीता की बात करते हैं मेरे दोस्तों, और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, जैसे ही मैंने पहली बार आदि पुरुष का टीजर देखा था, उस टीजर के किसी खास एक सेकंड पे जो सीता जी का किरदार निभा रही है वो अभिनेत्री मुझे दिखाई दी, और साइड एंगल से वो झूले पे जब झूल रही थी, मैंने एक चीज पकड़ी थी, मुझे लगा था कि यार ये चीज मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, लोग कहेंगे शुभम भाई तुम्हारी आंखें गंदी है, तुम्हारी नजरें गंदी हैं, तुम्हारी सोच गंदी है, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है कि सभी लोग इस बात को बोल रहे हैं।
मैंने देखा था कि किस तरह से कट स्लीव्स का ब्लाउज है और उसको किस तरह से पहना हुआ है, और कैमरे का एंगल किस तरह से लिया गया था कि जब पहनावा, कोई भी पहनावा होता है, आप कैमरे को किसी खास एंगल से लेते हो तो कहीं साइड के किसी कोने से कुछ होना, या अगर ऊपर से एंगल हो और आपकी शर्ट थोड़ी सी ऐसी हो, मतलब ये क्या बदतमीजी कहूंगा मैं इसे, ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, ये बदतमीजी है। और जिसने किया, मैं तो कहता हूं इतिहास बदलने वालों के चेहरे का भूगोल बदल गया, बस एक थप्पड़ में पूरे भारत का माहौल बदल गया। पूरा बॉलीवुड एक सुर में कितना नौटंकी हो गया, बम बंदूक बिना ही हर हिंदू आतंकी हो गया, चरमपंथ की चीख उड़ गई बस एक हिंदू चाटे में, उजड़ रहा बंगाल था जब तुम सोए थे सन्नाटे में। ये मेरी पुरानी कविता है, ये पहले लिखी थी जब एक थप्पड़ लगा था किसी के मुंह पे बॉलीवुड वाले की। आज लगता है मुझे कि मुझे नई कविता लिखनी चाहिए बशर्ते कि एक थप्पड़ और लगे। और ऐसे रैपटे बजे इनके गाल पे, खचाखच खचाखच खचाखच, मतलब होश में ही ना आए ये पट्टे, पढ़ते ही रहे इनको। ये क्या बकवास की है। अरे सीता माता की बात करोगे, सीता माता के बारे में सोचेंगे तो सौम्य, शीतल, शालीन, मर्यादित, वात्सल्य से भरी हुई एक मां हमें दिखती है, वात्सल्य से भरी हुई, जो अपने बेटों को, जो हनुमान जी को भी बेटे की तरह, लक्ष्मण जी को भी बेटे की तरह प्यार करे, वो मां है हमारी। और क्या दिखा दिया तुमने, कट स्लीव्स वाली बेबी डॉल। मतलब कहां माता सीता सौम्य, शीतल, शालीन, मर्यादित, वात्सल्य से भरपूर, और यहां वर्सेस कट स्लीव्स वाली कोई बेबी डॉल। क्या मजाक किया है यार, क्या मजाक किया है। ये है आदि पुरुष। और किसने किरदार निभाया है, जरा उनके ट्वीट भी देख लो। जो सीता मां बनी है, जेएनयू की समर्थक, जेएनयू, उसी कविता में एक लाइन थी, भारत मां को गाली दी जब जेएनयू के गुंडों ने, जो कविता मैं भी पढ़ रहा था, मेरी पुरानी कविता है, उसी में आगे जाके पंक्तियां आती है कि भारत मां को गाली दी जब जेएनयू के गुंडों ने, दही जमाली थी मुंह में तब अवार्ड वापसी झुंडों ने। और ये भी उसी झुंड की है ये, और झुंड की है या झंडू वहां में क्या है आप भगवान जाने। जेएनयू के समर्थन में खड़ी होकर के ट्वीट करती है, 6 जनवरी 2022 का सुबह 8:31 का ट्वीट है। देख लीजिए क्या लिखा है जेएनयू के समर्थन में। वही जेएनयू जहां पे नारे लगे थे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लिखते हैं, ठीक से तो 100 करोड़ भी नहीं लगे होंगे। एग्जैक्टली काले का सफेद, काले का सफेद, काले का सफेद, काले का सफेद, तू ले जी लक्ष्मण जी का ट्रिमर लगा दो। इसमें लगे क्या 500 करोड़ दाढ़ी ट्रिम करने में, 50 रुपए में पेड़ के नीचे फटाफट कर देवे आजकल तो। और एक और बात कहूंगा, समझिए आदि पुरुष कब रिलीज हो रही है, जनवरी में 2023 में। और आदि पुरुष की जो रिलीज की तारीख है उससे 10-12 दिन बाद पठान रिलीज हो रही है। अब समझो कनेक्शन, जो मैं हमेशा कहता हूं, आप अमित समझ के सपोर्ट करोगे, वो अमित भी अफजल निकलेगा, और अफजल और अब्दुल शाम को जाम टकराएंगे। मतलब आप पठान के बहिष्कार के चक्कर में, अब आदि पुरुष के बहिष्कार में पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातनी लग गया। आदि पुरुष का बहिष्कार, आदि पुरुष का बाइकॉट की बैन करना है। अभी लक्ष्य चौहान भाई का भी कमेंट था, बाइकॉट नहीं, बैन करेंगे, बैन करेंगे। पूरा सनातनी समाज इसी काम में लग गया। ऐसे में क्या होगा, पठान वाले गेम खेल जाएंगे बीच में, यूं धीरे से गेम खेल जाएंगे। वो ना क्रिकेट में बिटवीन द गैप्स, ऐसे बस फ्लिक किया और चौका छक्का गैप में से, वो पठान ना कर जाए, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। इस बाइट को भी संभाल के रख लेना दोस्तों, बारीक बात बोली है मैंने। बिटवीन द लाइंस को पढ़ लो, सारे लग गए आदि पुरुष के पीछे हैं। 10 दिन बाद रिलीज होगी पठान, और पठान बीच में बिटवीन द गैप्स मार जाएगी चौका छक्का। ऐसा ना हो, पठान नहीं चलनी चाहिए, वो हमारा पहला टारगेट है। पठान का डिब्बा गोल करवाना हमारा पहला टारगेट है। हाँ, आदि पुरुष का भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसी छूट मत दे देना आदि पुरुष के पीछे पड़ जाओ और पठान वाला गाल पे चुम्मी लेके चला जाए। ये मत होने देना। जनवरी के महीने में बहुत बड़ा इम्तिहान है आप लोगों का।